हेलो एवरीवन, क्लास 9 साइंस। आज हम इस चैप्टर का नाम है वाई टू वी फॉल इल। इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है और आज इस टाइम पर सभी बच्चे जानते भी हैं कि वैक्सीनेशन क्या है। अभी जैसे कोरोना टाइम के अंदर कोरोना वैक्सीन हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। इसके अलावा भी स्पुतनिक नाम से अमेरिकन वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन क्या है, ये कैसे हमें वायरस से बचाती है? तो वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट रिसेंबल्स अ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो हैं, जो वायरस की बात हो रही है यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे हमें बचाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करने के लिए बनाई जाती है वैक्सीन्स को। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन क्या होती है, कैसे बनती है? देखो, वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वैक्सीन इज़ गिवन टू द इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिसीज़। एक स्पेसिफिक डिसीज़ के ऊपर टारगेट करने के लिए वैक्सीन दी जाती है ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब ऑर्गेनिज्म कौन है? अब अगर ह्यूमन बींग की केस की बात करें तो ह्यूमन बींग वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी इम्यूनिटी बढ़ाना है कोरोना की केस में, ठीक है। वैक्सीनेशन आर अवेलेबल फॉर डिसीजेज लाइक टीटनस के लिए भी वैक्सीनेशन है, टाइपथेरिया है, वूपिंग कॉफ है, जो भी मिसलेस पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियों के लिए, बहुत सारी डिसीजेस के लिए क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है। पर अगर इनकी वैक्सीन ना हो तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन होने की वजह से उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे माइक्रोब्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं। माइक्रोब्स इंजेक्टेड इनटू द बॉडी थ्रू द वैक्सीनेशन। देखो कितनी क्लियर बात बोली, यानी वो उन माइक्रोब्स से जिनसे बचना है हमें, उन्हीं माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन के लिए। और वो माइक्रोब्स होते हैं डेड और या वीक, यानी कि 99.9% उनको मार दिया जाता है, बस कुछ हल्का फुल्का वो ज़िंदा रहता है, यानी बहुत कमज़ोर रहता है, जिससे वो हमें अटैक ना कर सके। हिंस डज नॉट अफेक्ट द बॉडी। लेकिन हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको पढ़ लेती है, उसको समझती है कि ये बंदा कौन है, ये माइक्रोब्स कैसा है, और उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाना चालू करती है। देयरफॉर द इम्यून सिस्टम इज़ एबल टू मैनेज, उसको मैनेज कर लेती हैं। बट एट द सेम टाइम द इम्यून सिस्टम आल्सो रिकॉग्नाइज, इसी समय इम्यून सिस्टम ये भी समझ लेता है कि माइक्रोब्स को जो मारा, तो वे टू फाइट इट बैक, कैसे इससे बचाया जाए। अगर वापस से, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन में अगर एक माइक्रोब्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर किया तो उसके पास एक मेमोरी सेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म वापस से, अगर वो माइक्रोब्स अगर बाहर से कहीं से आता है तो उसको थोड़ा सा समझेगा और समझ जाएगा पूरी कहानी कि इसको कैसे मारना है, क्योंकि उसकी केमिकल एक्टिविटी उसको पहले से याद है। यानी हमारी बॉडी फॉर्मूला तैयार कर लेती है वैक्सीनेशन की वजह से कि एक ऑर्गेनिज्म को कैसे मारा जाए, क्योंकि उसने उसी ऑर्गेनिज्म की कमज़ोर वाली पीढ़ी को देखा और उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली ऑटोमेटिकली। और फिर जैसे ही अगर सही में वो वायरस उसको लग जाए कहीं से, तो उस वायरस को वो डायरेक्टली मारने का काम करती है, बनाने का काम नहीं करती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फॉर्मूला तैयार है बनाने का। डायरेक्टली उसको फॉर्मूला रेडी है, बन जाएगी और मार देगा। इस टाइप से वैक्सीनेशन का काम होता है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही।